तो बात ना 2017 की है। तब मैं 9th में हुआ करती थी। सब कुछ सही था। स्कूल के हंगामे, मस्ती, दोस्ती, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन सब कुछ अच्छा चलने का मतलब कुछ बुरा होगा, ये समझने के लिए तब मैं छोटी थी। उस दिन शाम 5 बजे रोहित मेरे पास आया और मुझसे कहा, चल गार्डन जाते हैं। मैं आंटी को बता चुका हूँ और तू बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए टाइम पास मत कर और मेरे साथ चल। संडे के दिन ना मैं अपनी सारी एक्स्ट्रा की तामझाम दिन में पूरी कर लेती थी, ताकि शाम को मैं अपना टाइम बिना किसी गिल्ट के बिता सकूं। इसलिए मैं भी फ्री थी। हम दोनों गार्डन में गए और उस बेंच पर बैठे जहाँ हम हमेशा बैठते थे। थोड़ी देर बातें की और फिर रोहित बोला, सुन, मुझे ना तेरी कुछ फोटो लेनी है। एंड आई वॉज लाइक वॉट? मतलब जो लड़का मेरी एक फोटो खींचने के बदले मुझसे 100 काम करवाता था, वो आज खुद मेरी फोटो खींचना चाहता था। मैं तो बहुत खुश थी। मैंने एक की जगह 50 तस्वीरें खिंचवाई। एक दो और खिंचवा लेती अगर सूरज इतनी जल्दी नहीं ढलता। उसके बाद हम दोनों ने आइसक्रीम ली और वापस से अपनी जगह बैठ गए। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई और दूसरा झटका मैंने तब खाया जब रोहित ने मुझे उसकी आइसक्रीम ऑफर की। मैं बस बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को देखती रही। मुझे होश तब आया जब रोहित ने अपने हाथों से मुझे आइसक्रीम खिलाई। इससे पहले कि रोहित मुझे अगली बाइट खिलाता, मैंने कहा, रुक यार, हुआ क्या है? तू ठीक तो है? मेरी सारी चॉकलेट्स झगड़ के खाने वाला नकलची बंदर मुझे कैसे आइसक्रीम खिलाने लगा? रोहित 2 पल मेरी आंखों में देखता रहा, फिर हंसा और बोला, देख, मुझे चिढ़ाना बंद कर। मैं बस अच्छा दोस्त बन रहा हूँ। तू ही तो ज्ञान देती है ना कि लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो सोचा क्यों ना पहले तुझी पे ट्राई कर लूँ। तू भी तो एक लड़की ही है ना? है ना? उसके बाद मैं छिड़ गई, फिर हंसने लगी और फिर घर लौट आई। वैसे अब तक तो आप जान चुके होंगे कि रोहित है कौन, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब रोहित हमारी सोसाइटी में आया था तब मैं सिर्फ 3 साल की थी और वो 5 साल का। चोर पुलिस से लेकर साइकिलिंग तक हम दोनों सब कुछ साथ साथ खेलते थे। उसे मेरा 5th स्टैंडर्ड वाला क्रश भी पता था और 7th स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट लव लेटर मेरे लिए उसी ने लिखा था। उसके आज तक के सारे प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए थे और उसकी डायरी से ज़्यादा राज उसने मुझे बताए थे। नो वन न्यू हिम मोर दैन मी एंड नो वन न्यू मी मोर दैन हिम। लेकिन उस दिन के बाद लगा कि मैं तो इसे जानती ही नहीं। मेरे सामने हर पल मजाक करने वाला, मुझे पल पल चिढ़ाने वाला, मुझसे झगड़ने वाला मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गया था। ये वाला रोहित मुझसे बेहद तमीज से पेश आता था। मेरी सारी बातें सुनता था और हल्का हल्का मुस्कुराता था। कभी कभी तो मैं जानबूझकर बकवास करती, जिन बातों से उसे चीड़ थी बार बार वही बातें करती। फिर भी वो मुस्कुराता था और फिर चला जाता था। 8 दिन ऐसे ही बीते, लेकिन मैं ऊब गई थी। ये वाला रोहित बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं थी। तो आखिरकार मैंने पूछ लिया कि रोहित, हुआ क्या है? मैंने कुछ गलत किया है या तुम्हें कुछ बुरा लगा है? उसने मेरी आंखों में देखा, मुस्कुराया और नहीं कहा। मैंने भी अपनी जंग छेड़े रखी और दोबारा उससे सवाल किया, नहीं रोहित, कुछ तो बात है। तुम कुछ दिनों से बहुत अलग से लग रहे हो। ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती तो हूँ पर पहचानती नहीं। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, चल, आज ठंड बहुत है, घर चलते हैं। और हाँ सुन, कल के दिन स्कूल मत जा। मैं भी नहीं चाह रहा। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? उसने हंसकर जाते हुए कहा, बस मत जा। दूसरे दिन मैंने देखा तो माँ चिवड़ा बना चुकी थी और करंजी बनाने की तैयारियां कर रही थी। दादी भी बेसन के लड्डू बना रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैंने माँ से पूछा कि माँ, ये सब किस लिए? अभी ना कोई त्योहार है ना कोई जश्न, तो ये सब क्यों? माँ ने थोड़ी सी सख्त आवाज में कहा, पगली कही की, जाने वालों को खाली हाथ नहीं भेजते। रोहित को मेरे हाथ का करंजी चिवड़ा और माँ जी के हाथ के बेसन के लड्डू कितने पसंद है पता है ना तुझे? पता नहीं अब कब वापस आएंगे वो लोग। इतने साल बिताए हम लोगों ने साथ में। अब अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो उन्हें कुछ देना चाहिए कि नहीं? अब चल, बहस मत कर और मुझे करंजी बनाने में मदद कर। माँ की बात मानो मेरे कानों पर पड़कर भी नहीं पड़ी।
मैं बस दौड़ती रही तब तक जब तक मैं रोहित के घर के दरवाजे पर नहीं पहुंचती। अब मुझे समझ आ रहा था कि रोहित क्यों इतना अजीब बर्ताव कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि जाते जाते उसे वो बनना था जो मैं उसे बनाना चाहती थी, एक समझदार, जिम्मेदार और मैच्योर लड़का। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया, पर दरवाज़ा खटखटा नहीं पाई, ये सोचकर कि हो सकता है कि इसके बाद मैं कभी दोबारा इस दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगी। रोहित कभी दरवाज़ा नहीं खोलेगा और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे रोहित पर बहुत गुस्सा आया और मैंने जोर से दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा रोहित ने खोला। इससे पहले कि वो मुझे कुछ पूछता, कुछ बोलता, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर पार्किंग की ओर ले गई। शायद वो जानता था कि अब मैं उससे क्या पूछूंगी। उसने मेरे बिना सवाल किए मुझे जवाब दे दिया। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो मुझे कह रहा था, सॉरी बडी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारे जाने की बात सुनकर तुम दिन गिनने लगो। मैं चाहता था कि तुम्हें कभी ये महसूस ना करना पड़े कि सिर्फ चंद दिन, बस कुछ और दिन। मैं चाहता था कि इस शहर में तुम्हारे साथ बिताई वो आखिरी शाम मैं ऐसे ना बिताऊं कि वो आखिरी हो। उस शाम में कल ना लौटने का दर्द ना हो, कल दोबारा मिलने की उम्मीद हो, जैसे हमेशा होती है। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह मैं बदला उसी तरह तुम भी बदल जाओ। मुझे मेरी दोस्त को, मेरी इसी दोस्त को ऐसे ही अलविदा कहना था। लेकिन अगर अब तुम मुझसे नाराज होना चाहती हो तो हो सकती हो। इतना कहकर उसने मेरी आंखों में देखा और मेरा दिल बस सीज गया। उसकी आंखें भी उतनी ही नम थी जितनी कि मेरी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बस उसके गले लग गई। कुछ देर हम दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर आंसू गिराए और फिर बिना कुछ कहे वापस लौट आए। रोहित जा रहा था। माँ ने उसकी माँ को सारा बनाया सामान दिया। पापा ने उसके पापा के हाथ में एक फ्रेम दी और मैंने रोहित के हाथों में उसकी वो चीज़ें दी जो हमेशा मेरे पास पड़ी रहती थी, सिवाय उसके एक पेन के। वही पेन जो वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स में इस्तेमाल करता था और एग्ज़ाम्स के बाद वो पेन वो मुझे संभालने को कहता था। रोहित ने भी फ़ौरन मेरी सारी चीज़ें वापस की, बस वो ड्राइंग बुक नहीं थी जिसमें मैं उसके साथ बैठकर ड्राइंग बनाती थी। हम दोनों जानते थे कि हमारी सारी चीज़ें नहीं लौटाई गई, फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। जाते जाते उसने कहा, बाय, ख्याल रखना। मैंने कहा, तुम भी। उसके बाद वो एक झूठी हंसी हंसा और मैंने भी वही चीज़ दोहराई। जाते वक्त एक बार भी उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। मैंने भी उसके पलटने की ख्वाहिश नहीं की। हम दोनों की कहानी कुछ इस तरह जुदा हुई। उस दिन के बाद ना कभी हम दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया, ना कॉल की। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें दूर से बातें करने की आदत नहीं। धीरे धीरे दिन ढलते रहे, मैं भी समय के साथ संभल गई। बस उसकी पेन हमेशा संभाल के रखी, उसे कभी खोया नहीं। बस एक बात का मलाल आज भी है कि उसके पास मेरी 50 तस्वीरें हैं, लेकिन मेरे पास उसकी एक भी नहीं।